हाँ मेरे चीतों, एसएससी स्पीड टेस्ट सीरीज जो है इसका यह हमारे पास में 55th टेस्ट यहां पर हो जाता है। इसके पहले 54 सेट्स में आपको करवा चुका हूं। और अगर आप वास्तव में सीरियस हो एसएससी एग्जाम्स को लेकर के, तो भले वो स्टेनो का एग्जाम हो, सीपीओ का, सीजीएल का, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीपीओ फेज, दिल्ली पुलिस, कोई भी पेपर क्यों ना हो, एडीक्यूटी ही कंडक्ट करवाएगी। और अगर तुम्हें स्कोर इंप्रूव करना है, सेक्शनल टाइमिंग के ऊपर कमांड बनानी है, तो ये टेस्ट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाले। ये टेस्ट है कहां पे अवेलेबल? इनको तुम एकदम एग्जाम फॉर्म में, जैसे एग्जाम के अंदर पेपर अटेम्प्ट करते हो उस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर लाइव टेस्ट में आपके लिए अवेलेबल है। कि सर मुझे तो पुराने टेस्ट भी लगाने, तो पुराने टेस्ट फ्री टेस्ट के सेक्शन में आपको अब तक के जो 53 टेस्ट हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। और बताओ मेरे भाई, इनका सॉल्यूशन चाहिए सर, सॉल्यूशन भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा कंप्लीट एनालिसिस के साथ में, बलराम सर ट्रिक्स के साथ में। और ये देखो भाई, पूरा फोल्डर भरा हुआ है, प्लेलिस्ट बन रखी है अब तक जितने टेस्ट हुए हैं उन सबके सॉल्यूशंस के साथ। और बताओ क्या चाहिए? ठीक है। और टेलीग्राम पे टॉपिक वाइज जो आपको मैंने पढ़ाया है, उन टॉपिक वाइज की पीडीएफ यहां पर अवेलेबल आपको हो जाती है। इनसे प्रैक्टिस करो, कहीं भी किसी भी टॉपिक में ज्यादा दिक्कत आती है। और बताओ क्या चाहिए भाई तुमको? ठीक है, इतना ही तुम्हें रिक्वायर्ड होता है कंपटीशन में अच्छा स्कोर करने के लिए। ये टेस्ट बेहद ज्यादा जरूरी है। रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आइए, इस एप्लीकेशन पे टेस्ट आपके लिए फ्री है। सिलेक्शन पे टेस्ट रैंकिंग आपके फोन में होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करें। प्रश्न है हमारे पास में, मार्केट को 94 और शॉप को 50 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में आइटम्स को कैसे कोड किया जाएगा? देखो, लेटर की नंबर के साथ रिलेशन है, या तो योगफल या विपरीत के योगफल के साथ रिलेशन होगा, आपको देखना पड़ेगा। ये रिलेशन सही है। शॉप छोटे अक्षर है, 19, 8, 15, 16, ये हो गया 31, ये हो गया 27, 31, 27, 58 हमारे पास यहाँ पे सम हो रहा है 58। रिलेशन आ रहा है 50 से, तो यहां से दिख रहा है माइनस का 8 हुआ। अपोजिट का सम निकालो भाई एक बार के लिए। अपोजिट का सम कितना है? विपरीत का योगफल। ठीक है, तो भाई 4 अक्षर हैं, सीधी सी ट्रिक है, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो जो कि आता है 108। इस 108 में से 58 घटाते ही 50 जो आया है, यह अपोजिट का सम है। तो एक चीज हमने क्या देखी, अपोजिट का सम सीधा सीधा रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो भाई आइटम्स में भी अपोजिट इनका लिखो। आई का अपोजिट आर है, टी का जी है, ई का वी है, एम का एन है, एस का एच है। और इनका योगफल निकाल दो, जो योगफल होगा वही हमारा आंसर है। अपोजिट का सम चाहिए। 18, 7, 25, 22, 47, और ये हमारे पास 51, 61 और 8, 69 यहां पे है योगफल, जो आपको दे रखा है सी विकल्प में, अपोजिट सम। नेक्स्ट आओ, अगला देखो। बेसिल को लिखा जाता है डबल सी डब्ल्यू जी आई के रूप में। लेटर से लेटर की कोडिंग हमारे पास यहां पर है। ठीक है, तो बेसिल डबल सी डब्ल्यू जी आई हमारे पास यहाँ पे है। और रिलेशन हम लोग अगर चेक करते हैं भाई, तो बी से सी प्लस का 1, ए से सी प्लस का 2, एस से डब्ल्यू प्लस का 4, आई से जी माइनस का 2 है, एल से आई माइनस का 3 हमारे पास में है। तो सिंपल एक रिलेशन इस तरीके से हमें देखा है। छोटे डिफरेंसेस हैं, यहां भी देख रहे हैं प्लस का 1, इधर देख रहे हैं प्लस का 2, इधर देख रहे हैं प्लस का हमारे पास 4 है, ये माइनस का 2 है और माइनस का 3। एग्जैक्ट सेम रिलेशन है, बिल्कुल एज इट इज रिलेशन। तो आ जाओ भाई, प्लस का 1 करोगे, ई हमारे पास में प्लस का 2 करोगे, जी हमारे पास प्लस का 4 करते हो तो पी, माइनस का 2 करते हो भाई तो आर आएगा, माइनस का 3 लगाओगे तो आ जाएगा एक्स। कौन से विकल्प में है? कि सर ई जी पी आर एक्स डी विकल्प में। आ गया ये। अगला देखो भाई, हमारे पास में लड़के के फोटो की ओर इशारा करते हो श्रेया ने कहा, श्रेया लड़के की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है भाई, श्रेया ने कहा उस आदमी का इकलौता पुत्र है, वह उस आदमी का इकलौता पुत्र है। ठीक है, जो उस आदमी के बारे में बताया इसने। तो श्रेया कहती है मेरे पिता, श्रेया के पिता, पिता के इकलौते पुत्र, श्रेया के पिता का इकलौता पुत्र श्रेया का भाई, भाई के पुत्र भतीजा, भतीजे का पिता भाई। ठीक है, तो भाई ये कहना क्या चाहती है श्रेया? ठीक है, श्रेया कहना चाहती है कि वह उस आदमी का इकलौता पुत्र है जो मेरा भाई है, श्रेया के भाई का पुत्र है। तो वह लड़का श्रेया से कैसे संबंधित है? कि सर श्रेया के ब्रदर का सन है, जो हमें दे रखा है डी विकल्प में। डिडक्शन से मात्र लेफ्ट से राइट पढ़ते पढ़ते आप आंसर पे पहुंच पाओगे। आ गया। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द इकोसिस्टम शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता? इकोसिस्टम से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इकोसिस्टम से नहीं बनेगा तो कुछ नया अक्षर आना चाहिए भैया हमारे पास में। कॉमेट्स, मीट्स, सीम्स और स्टीम्स।
STEA, ए हमारे पास ऐसा है जो इसमें है ही नहीं, है ही नहीं ए, तो भाई ये बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, रिलेशन हमें चेक करना है, नंबर्स के बीच में एनालॉजी आपको दे दी, 183 से 6, 164 से 4, बहुत ही छोटी संख्या, बहुत छोटा ऑप्शन, इतनी ज्यादा छोटी संख्या कि कहीं ना कहीं कोई डिवीजन का कुछ लॉजिक इसके अंदर सोचना पड़ेगा। अब देखो 6, तो यहां देखो 18 में 3 का भाग दोगे तो आ रहा है हमारे पास 6, 16 में 4 का भाग दोगे 4 आ रहा है, 12 में 2 का भाग दोगे आ रहा है 6। तो हमेशा दिमाग में रखो, डिजिट्स के रूप में भी लॉजिक हमारे पास में होते हैं और वो इस तरीके से अप्लाई होते हैं, उनके अंकों के रूप में कई बार पूछे जाते हैं। सवाल देखो, 22 का रिलेशन 52 से, 17 का क्वेश्चन मार्क, 42 का 92 के साथ दे रखा है। हर बार दुगनी से बड़ी संख्या दिख रही है, दुगने के आसपास, दुगने और 3 गुने के बीच में है, मल्टीपल हमें नजर आ रहा है, तो हमने कहा एक बार मल्टीपल चेक कर लेते हैं। दुगना 84 प्लस 8, दुगना 44 प्लस 8, दुगना 34 प्लस 8 करोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 42, कौन से विकल्प? सी में। नेक्स्ट आओ, अगला देखो भाई, ये सेट दे रखे हैं और सेट का सीधा सा अर्थ है इन लेटर्स के बीच में कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशन ऐसा है जो आपको फिगर आउट करना है और उसी के आधार पे आपको एक सेट विकल्पों में से छांटना है। आइए भाई, v से x प्लस का 2 है, x से z प्लस का 2 है, s से u प्लस का 2 है, u से w प्लस का 2 हमारे पास में है, प्लस 2 प्लस 2 प्लस का 2 प्लस का 2, एग्जैक्ट लॉजिक है भाई, दो दो ऐड हो रहा है। ई से जी, जी से आई बिल्कुल ठीक है, टी से वी से एक्स, ये बिल्कुल ठीक है। ए विकल्प एग्जैक्ट वैसा ही सेट है जैसा सेट हमको यहां पे चाहिए। नेक्स्ट देखो, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं, एफ वाले फलक के आसन्न फलकों पर क्या आ सकता है। आसन्न फलक पूछे, विपरीत नहीं, सवाल की लैंग्वेज को मिस मत कर जाना। आसन का मतलब होता है पड़ोसी, विपरीत का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि दूसरी तरफ। तो अब देखो एफ के आसन्न चाहिए, तो एफ के आसन्न एल हैं और 7 है, ठीक है, और एल और 7 इसके पड़ोसी हैं भाई, ये तो हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई देखो, पहले तो दोनों सिचुएशन में देखा जाए तो एल कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब हम सारे विपरीत के पेयर निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हमें पता लग रहा है कि भाई 7 का अपोजिट होगा, एल के बाद 8 है यहाँ पे, इधर है एफ, एफ का अपोजिट होगा 9 हमारे पास, और एल बच गया, इसका अपोजिट जो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा उसमें से कुछ एक होगा। अब आप देखिएगा, इसने कहा है कि एफ के आसन्न फलकों पर आ सकता है, एफ के पड़ोसी ये दोनों और ये दोनों होंगे, 9 इसका पड़ोसी नहीं हो सकता, 9 इसका पड़ोसी नहीं हो सकता, बाकी सारे इसके आसन्न फलकों पर आ सकते हैं 9 को छोड़ के। आगे आओ, अगला देखो, डब्ल्यू वाई क्वेश्चन मार्क ई वाई के ओ क्यू यू, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है भाई, पूरा करेगा ऐसा देखना है। W से Y प्लस का 2 है, E से I प्लस का 4 है, I से K प्लस का 2, इधर हो गया प्लस का 4, ये हो गया प्लस का 2, ये हो गया प्लस का 4, ये हो गया प्लस का 4 करोगे तो C आ रहा है, प्लस का 2 करोगे तो E आ रहा है। ठीक है, कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दिया हुआ है। आ गया। नेक्स्ट देखो, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वे सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो एन से पी आ रहा है हमारे पास प्लस का 2 है, पी से टी आ रहा है हमारे पास प्लस का 4 है, टी से वी आ रहा है हमारे पास प्लस का 2 है, वी से जेड आ रहा है प्लस का 4 है, जेड से प्लस का 2 आ रहा है हमारे पास में बी होगा, बी से एफ आ रहा है प्लस का 4 होगा, एफ से एच आ रहा है प्लस का 2 हमारे पास में है। तो भाई बी वाले विकल्प 2 हमारे पास यहां पर हैं। ठीक है, अब दूसरे अक्षर की बात करें, जेड से टी माइनस का 6, टी से एन माइनस 6, माइनस 6 माइनस 6, माइनस का 6 करोगे भाई हमारे पास में, तो ये आएगा वी, हमारे पास बीवी दे रखा है डी विकल्प के अंदर। ठीक है, आ गया। यहां देखो, लैंग्वेज पंजाबी, हिंदी और मलयालम के बीच में आपस में वेन डायग्राम के रूप में रिलेशन पूछा है, यानी आप किसी चीज के रिलेशन को सोच पाते हो तो आप उसे वेन डायग्राम के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे भाषा की बात करें, पंजाबी एक भाषा, हिंदी एक भाषा, मलयालम एक भाषा, तीनों भाषाएं अलग अलग हमारे पास में हैं और तीनों भाषाएं के अंदर हमारे पास में इस तरीके से वेन डायग्राम आएंगे। दो अलग अलग भाषाएं एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हमारे पास होती। नेक्स्ट हो, अगला देखो, जेटी 290 केयू 436, तो अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी आप लोगों से पूछ रखी है, अप डाउन फॉर्मेट में लिखो, रिलेशन को चेक करो भाई। तो हमारे पास जेटी 290 से
के यू 436 आ रहा है, जैसे के प्लस का 1 टी से यू प्लस का 1 है और 290 से आ रहा है भाई, तो 146 ऐड हो गया। आ जाओ +1 तो भाई प्लस का 1 करोगे एल, प्लस का 1 करोगे पी, एल पी हमारे पास में देखा जाए दो विकल्पों में है। यहाँ आप 146 ऐड करोगे तो ये आएगा 6 8 4 12 5 और 1 6 626 कहाँ दे रखा है, डी विकल्प में। आ गया। यहां देखो भाई, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन करो। आपको क्लासिफाई करना है गलत विकल्प को। 4 विकल्प हैं, सेट की फॉर्म में दे रखे हैं, रिलेशन इनके बीच में चेक करना होता है। चलिए, मल्टीपल दिख रहे हैं भाई, सीधे सीधे 4 गुना, दुगना, 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 यहां दुगना। भाई गड़बड़ इस जगह थी ए विकल्प में, बाकी सब जगह डबल डबल है। आगे देखो, LPR 80, MSM 180, 3 लेटर 1 नंबर, आपस में एनालॉजी यानी कि जैसे कोडिंग चेक करते हैं वैसे चेक होगा भैया हमारे पास में। L से M प्लस का 1 है सर, P से S प्लस का 3 है सर, R से M माइनस का 5 है सर, 80 से 180 प्लस का 100 है, यहाँ भी प्लस का 100, इधर भी प्लस का 100 होगा तो 250 आ जाएगा, जो हमारे पास में दे रखा है दो विकल्पों में। अब देखो भाई, ए से के हमारे पास प्लस का 10 है और यहाँ पे एल से एम प्लस का 1 है, मतलब पहले से पहले में तो रिलेशन नहीं है लेटर्स में। तो भाई एल पी आर से एम एस एम आ रहा है, एक देखो ये +1, ये देखो प्लस का 3, ये देखो माइनस का 5, ये पहले से आखिरी में हुआ। ठीक है, पहले से पहले में भी यही लग रहा था। के एन बी हमारे पास ए से बी प्लस का 1, के से एन प्लस का 3 और पी से के -5, ये वाला मैच हो रहा है पहले से आखिरी में ये रिलेशन। अब क्योंकि इसने जानबूझ के MSM लिखा, जो आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम है, तो दोनों रिलेशन समान दिख रहे थे हमको, ये रिलेशन मैच कर रहा है। तो भाई इधर देखो, प्लस का 1 करोगे Z, प्लस का 3 करते हो तो Y, और माइनस का 5 करोगे OYZ कौन से विकल्प, सी विकल्प में। ये हल्के से ट्रिकी है, जो लगते आसान है भाई, पहले से पहले का रिलेशन है, बस जैसे पहले से आखिरी डाल दिया। नेक्स्ट हो, आगे देखो, कैमल को लिखा जाता है CEMNG, टाइगर को लिखा जाता है KVGTG, तो हॉर्स को किस तरीके से लिखा जाएगा, कोडिंग रिकॉर्डिंग दे रखा है, अप डाउन फॉर्मेट में लिखो, रिलेशन को चेक करो। जैसे हमें टाइगर का कोड दे रखा है जिसे लिखा है KVGTG हमारे पास। चलिए भाई, 20 9 7 5 18 इनका क्रम है, 7 20 7 22 11 हमारे पास यहाँ पे है। रिलेशन देखा जाए तो 20 के पास में 22 है और 9 के पास 11 एग्जैक्टली हमें दिख रहा है। 5 से 7 18 से 20 एग्जैक्टली दिख रहा है। 7 से 7 एजिटेस है, प्लस का 0 हमारे पास, तो +2 के 2 क्रॉस हैं, बीच में प्लस का 0 है भाई। अब देखो, ये प्लस का 2 करते हो, O से Q आ रहा है, H से J आ रहा है, यहाँ देखोगे तो ये आ रहा है G, और यहाँ देखोगे U, R एजिटिस आएगा। तो भाई QJRGU कौन से विकल्प, डी विकल्प में है। एजिटिस सेम लॉजिक हमने देख लिया, यहां पर भी M कॉमन था, बीच के अक्षर में नो चेंज। आ गया, यहां देखो 1 3 10 41 206 1237, नेक्स्ट क्या आएगा, निम्नलिखित में अगले स्थान पर आने वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, तो आप देखिएगा कि सर ये हमारे पास 7, यहां देखा जाए डिफरेंस तो नहीं सर, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कुछ मल्टीप्लाई जैसा लगाइए। ठीक है, तो ये भाई 6 गुने की रेंज में है, ये भी 6 चौके 24 5 गुने की रेंज में है, ये 4 गुने की रेंज में है, ये 3 गुने की रेंज में है, और ये दुगने की रेंज में। बढ़ता हुआ मल्टीप्लीकेशन देख रहा है, एग्जैक्ट चेक करो, दुगना +1 है, 3 गुना +1 है, 4 गुना +1 है, 5 गुना +1 है भाई, 6 गुना प्लस का 1 है, अगला होगा 7 गुना प्लस का 1 हमारे पास में, लास्ट का डिजिट 0 आएगा, जो हमारे पास दो विकल्प में है। 12 सत्ते 84 यानी 8660 हमारे पास में आएगा भाई। 9000 तो हमारे पास एग्जैक्टली हो भी नहीं सकता। नेक्स्ट हो, अगला देखो, 723 590 पास पास की संख्या है, यानी कि डिफरेंस ही चेक करना है, कोई मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं चेक करना है सीरीज के अंदर। आइए भाई, डिफरेंस देखो तो 18 5 23, यहाँ देखो तो भाई हमारे पास माइनस का 15 है, यहाँ देखोगे भाई माइनस का 12 है। व्हाट विल बी नेक्स्ट, 18 15 12 हमारे पास नेक्स्ट होगा माइनस का 9, 6 6 9 यहाँ पे आएगा, जो हमारे पास ए विकल्प में दिया हुआ है। आगे आइए, अगला देखो, 4 13 56 289 17 50 अगले स्थान पे आने वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है। व्हाट विल कम इन दी नेक्स्ट प्लेस। चलिए भाई, 3 गुना, यहां देखो 4 गुना, यहां देखो 5 गुना हमारे पास में है, तो
क्या हो रहा है, मल्टीपल तो नजर आ रहे हैं, यहाँ 5 गुना नजर आ रहा है, यहाँ 4 गुना, यहाँ 3 गुना, यहाँ 6 गुना, यानी कि बढ़ते हुए मल्टीपल्स हैं। अब एग्जैक्टली चेक करो, 3 गुना प्लस 1 है, 4 गुना प्लस 4 है, 5 गुना हमारे पास 280 प्लस का 9 है, 6 गुना यहाँ पे किया प्लस का 6 और 116 है। अगला क्या होगा, 1 4 9 16, अगला होगा 25, परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। अगला होगा मल्टीप्लीकेशन बाय 7, तो ये 0 और 25, लास्ट अंक 5 आएगा जो दो विकल्पों में है। 7 से गुणा करोगे भाई 0, 7 पंजे 35, 3 इधर, 49 3 52, 5 इधर, 7 एकम 7 5 12, और प्लस का 25 करोगे तो ये आएगा 12 275। 12 275 है बी विकल्प में जो हमें दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट हो, अगला देखो, एक घड़ी 5 AM पर 4 मिनट तेज है, 4 मिनट तेज है मतलब आगे चल रही है, गलत चल रही है 4 मिनट। 5 PM पर 16 मिनट तेज हो जाती है, 4 से 16 यानी 12 मिनट और आगे बढ़ गई, कब से कम में, 5 से 5 12 घंटे में। ध्यान से देखो 12 घंटों में कितना तेज हो गई, ये हमारे पास 12 मिनट तेज हो गई। यह किस समय सही समय दिखाएगी, सही समय कब दिखाएगी, विल इट शो द करेक्ट टाइम। अब सही समय कब दिखाएगी भाई, ठीक है, काफी ट्रिकी प्रश्न इसको बोला जा सकता है। अब आप देखो, यहां हमारे पास 5 से स्टार्ट हुई थी, 5 AM से, 16 मिनट फास्ट इन 5 PM, हमारे पास 4 मिनट फास्ट थी, 4 से 16 हो गई, 12 मिनट एक्स्ट्रा गेन कर लिया इसने, ठीक है, 12 मिनट का गेन कर रही है ये, कितने में, 12 घंटे में। तो 12 घंटों में 12 मिनट तेज हो रही है, तो 1 घंटे में 1 मिनट तेज होगी। अब भाई देखो, जब ये कुल मिला के 12 घंटा तेज हो जाएगी, ध्यान से सुनना, 12 घंटा तेज हो जाएगी तो वापस से सही समय दिखाएगी, क्योंकि 12 घंटे के बाद तो एक चक्कर पूरा हो जाता है घड़ी का, ठीक है। तो 1 मिनट से 60 गुना करोगे तो यहाँ पे 60 घंटे, ठीक है, 60 मिनट यानी कि 1 घंटे की बात हुई। अब 12 घंटे होते हैं, इसका 12 गुना, यानी इसका भी 12 गुना करो, 12 इंटू 60 घंटे का समय, 12 छक्की 72, 720 घंटे बाद, 720 घंटे बाद वापस से एग्जैक्टली यही समय आएगा। अब समझो एक चीज को, 720 घंटे, 720 घंटे का मतलब है 12 का अगर भाग देते हो तो हमारे पास 60 बार जा रहा है, 60 चक्कर लग जाएंगे घड़ी के, पूरे पूरे चक्कर लग रहे हैं भाई। 5 बजे हमारे पास में एग्जैक्टली यही समय जो है वो होना चाहिए। अब इस सवाल की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी गड़बड़ है, इनको पूछना था कि सही समय कब दिखाया, यानी कि 5 AM के पहले, 5 AM के पहले 4 मिनट यहां पे तेज है, तो ऐसा समय कौन सा था पहले जब इसने सही समय दिखाया था, वो इसकी भावना है, फ्यूचर का नहीं पूछ रहा है, ठीक है भाई। अब देखो 4 मिनट तेज है और 1 मिनट 1 घंटे में तेज होती है, तो भाई 4 घंटे पहले यानी कि 1 बजे इसने सही समय दिखाया था, जो हमारे पास ए विकल्प में, ये पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट हो, अगला देखो, वर्ष 2013 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के समान होगा, समान कैलेंडर का प्रश्न। अब देखो भाई, यहाँ पे लीप ईयर का रिपीटेशन 28 और 40 साल के बाद होता है, लीप +1 हमारे पास में है, तो इसका रिपीटेशन होता है 6 साल के बाद में, जो कि ये है लीप +1, क्योंकि 2012 के 1 साल बाद है, तो 6 ऐड कर दो, 13 में 6 ऐड करोगे 2019 आ जाएगा हमारे पास बी विकल्प। यहां देखो 5 शिक्षक हैं, SGHAB, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े, ठीक है, एक सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया 5 शिक्षकों का, तो 1 2 3 4 5, इनका लेफ्ट इधर, इनका राइट इस तरफ है। अब देखिएगा भाई इसमें कि BS के ठीक दाईं ओर है, S के ठीक दाईं ओर हमारे पास B है, ठीक है, और AG के दाईं ओर चौथा, G के दाईं ओर चौथा है, ठीक है, 1 2 3 और चौथा ए इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो भाई कुल मिला के व्यवस्था यह है, दाईं ओर 1 2 3 ए इस तरफ आ गया, बी और एस को बिठाना है, इनके बीच में बिठेगा, एच एस के बाईं ओर है, एस के बाईं ओर हमारे पास कहीं एच है, तो भाई ए की व्यवस्था है यहाँ, ये व्यवस्था पॉसिबल है, ठीक है। दक्षिण फेसिंग है, लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन होता है, वो नहीं होना चाहिए। पंक्ति के अंतिम सिरों पे कौन है, जी और ए हमारे पास अंतिम। आगे आओ, ये कहता है 7 लड़कियां, 1 2 3 4 5 6 7 वृत्ताकार मेज के चारों ओर
केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठिए। सिटिंग अरेंजमेंट है, कैसा है, एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। 7 को बिठाने का तरीका कुछ ऐसा अपनाया करो, 5 6 7। अब आ जाओ भाई, निश्चित जानकारी पहले, अनिश्चित बाद में, नेगेटिव सबसे एंड में काम में लो, गोल्डन रूल्स लगाते चलो। G4 6 के ठीक साथ में नहीं है, 6 के साथ में 4 नहीं है, ये नेगेटिव जानकारी, शुरुआत नहीं करेंगे। आ गया G2 G1 के ठीक साथ में नहीं है, 1 के साथ में 2 हमारे पास नहीं है, नेगेटिव जानकारी है, शुरुआत करने की कोशिश भी मत करना, शॉर्ट फॉर्म में लिखो। G6 G3 के बाएं दूसरे स्थान पे, तो भाई 3 है, और 3 के बाएं दूसरे स्थान पे G6 है, ठीक है, ये मैं 3 और 6 ही लिख दूंगा जी की जगह। G1 G3 के दाएं तीसरे स्थान पे है, 3 के दाएं तीसरा हमारे पास में G1 है। G7 G6 के दाएं तीसरे स्थान पे है, G6 के दाएं तीसरे स्थान पे G7 है। ये तीनों निश्चित जानकारियां थी, इनको स्टार्टिंग में काम में लेना है। अब इन पे आ जाओ भाई, 6 और 4 पड़ोसी नहीं है, मतलब 4 6 के बगल में नहीं बैठ सकता, तो G4 के लिए एक ही सीट खाली है, अब काम में आया। 1 और 2 एक साथ नहीं है, 1 के पास में 2 नहीं बैठ सकता, मतलब भाई G2 आएगा यहाँ पे, और अब बच गया G1 2 3 4 5, G5 यहाँ होगा। अगर गोल्डन रूल का पता है, मक्खन के जैसे सवाल सॉल्व होगा, और गोल्डन रूल जैसा कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से सॉल्व करते हो, तो भाई लगे रहो, कभी अटकोगे कभी आ जाएगा। आ गया G5 के ठीक बाईं ओर कौन है, G5 के ठीक बाईं ओर G1 है, जो हमें बी विकल्प में दिया है। आ गया, यहां देखो, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देखो भाई इसको ये पोजीशन यहां से सेंटर में आई, ये कुल मिला के 8 पोजीशन, एक तो ये पोजीशन, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं, इन 8 पोजीशंस पे हमारे पास कोई ना कोई रोटेशन चल रहा है। यहाँ से ऊपर, फिर अंदर, फिर ऊपर, फिर हमारे पास में यहाँ अंदर की तरफ यहाँ पे आएगा। तो ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल यहाँ पे है भाई। सी विकल्प को आंसर होना पड़ेगा। इसको और देख लो, यहाँ से इधर आया, इधर से इस जगह आया, इस जगह से यहाँ आया, तो अगली बार इस जगह आएगा, जो आप देख सकते हो बिल्कुल सही। आ गया, अगला देखो, आकृति में कुल वर्गों की संख्या क्या होगी। वर्गों की संख्या देखो, एक तो हमेशा कोई भी वर्ग है, इसमें अगर प्लस आ जाए तो 1 + 4 टोटल 5 हो जाते हैं, तो हमेशा इस प्लस को ढूंढो, जैसा हमें इसमें दिख गया प्लस इधर, मतलब ये दिखते ही तुम्हें पता है भाई पंजा है 5 तो इसमें। और देखो, ये तिर्यक भी एक हमारे पास में यहाँ पे रोम्बस नुमा वर्ग बना है, इसके अंदर भी प्लस की पूरी आकृति है 5 इसमें। ये 10 तो कहीं नहीं जा रहे, ये 10 तो कहीं नहीं जा रहे, कॉन्सेप्ट ऑफ हिलारिटी से पता है। अब ये जो तिर्यक बने हैं, यहां से कोई और वर्ग की फॉर्मेशन नहीं हो रही, 10 इसके अंदर टोटल वर्ग होंगे। यहां देखो, ये एनालॉजी आपको दे रखी है, तो इसमें EFG एजिटिस, H यहां आया है उठ के, ठीक है भाई, ट्राइंगल इधर गया, ये आकृति इधर गई, ये चल रहा है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज, ये दोनों आपस में इंटरचेंज, ठीक है। और यहां देखो, जो सबसे लास्ट में है वो सबसे आगे आएगा LIJK, LIJK ये ठीक है सब में। और ट्राइंगल 5 नहीं है, स्क्वायर सर्कल, सबसे क्या एक अकेला सही है, वो है B। नेक्स्ट आओ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब तक नहीं कर रखा है, कष्ट करो, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो भाई ये चैनल तुम्हारे काम का है, नहीं मेहनत करो, मस्त करो, मौज करो, बिल्कुल सब्सक्राइब मत करो, बिल्कुल मत पढ़ो। ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आपके लिए जो है बहुत सारे PDF मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं। डेली प्रैक्टिस आपको एग्जाम में पार लेकर के जाएगी, SSC में सिलेक्शन पाना है, प्रैक्टिस सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी सेक्शनल टाइमिंग में। दैट्स इट, धन्यवाद, नेक्स्ट टेक्स्ट में मिलते हैं आपसे।